एक्सपेरिमेंट 10.2 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, यानी कि उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। अपरेटस में आपने ब्यूरेट लेनी है, पिपेट लेनी है, कॉनिकल फ्लास्क है, फनल, बीकर और आयरन स्टैंड। अब केमिकल्स में आपके पास स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होगा वो 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे जिसकी मोलैरिटी का आपको नहीं पता और आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। केमिकल्स में जो तीसरी चीज़ है उसके सेपरेटली नंबर होते हैं, वो है इंडिकेटर। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे आपने फिनाफ्थलीन जो है वो यूज़ करनी है एज एन इंडिकेटर। अब इसमें जो प्रोसीजर है उसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टेप के अंदर जो है वो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पिपेट करनी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल देनी है। हमेशा बेस को आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जो है वो ऐड करना है, तो इसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर स्टैंड में आपने ब्यूरेट फिट की, और ब्यूरेट में हमेशा हम एसिड लेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमने प्लेस कर दिया और इसके नीचे फ्लास्क रख दी। ब्यूरेट की जो टेप है उसको हम आस्ता आस्ता से जो है वो ओपन करेंगे ताकि एसीएल जो है वो ड्रॉप वाइज कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते रहें और ऐड होता जाएगा, और उसके बाद जो है आप फ्लास्क को आप शेक भी करते रहें ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसीएल आपस में हल होता रहे या रिएक्ट करता रहे। जब इसका कलर लाइट पिंक या कलरलेस हो जाएगा तो ये उसका एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट भी आपने लाजमी मेंशन करना होता है और इसके सेपरेटली नंबर है। एक और चीज़, केमिकल इक्वेशन भी आपने लिखनी होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसएल के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो आपने प्रोसीजर को लिखना है इन सिंपल वर्ड्स। रिंस द ब्यूरेट विद HCl एंड फिल इट विद 0.1 मोलर HCl। आपको 0.1 मोलर HCl दिया है, आप रिंस ना भी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि फिल द ब्यूरेट विद 0.1 मोलर HCl। सेकेंड स्टेप में पिपेट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ नाफ्थलीन। Third, titrate the sodium hydroxide solution with HCl until the pink color disappears। ये आपकी एंड पॉइंट है, इसके अलग से नंबर होंगे। 4, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। आपने ये देखना है कि HCl में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। रिपीट द टाइट्रेशन टू गेट द कंसिस्टेंट रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन देखिए, इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग 10, वॉल्यूम ऑफ HCl इज़ 10। फिर 10 से 20, 20 से 30, तो ये एक्सपोज रीडिंग आ गई कि 10 ml जो है वो HCl यूज़ हुआ है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है M1V1/N1। एसिड के लिए मैंने रख दिया, आप इंडिपेंडेंट है, आप जिसके लिए मर्जी रखना चाहें। M2V2/N2 बेस के लिए रख लिया। मेरे पास जो मोलैरिटी आई दैट इज़ 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 0.1 मोलर है। मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर है। अब ये मुझे कैसे पता चला? मैंने HCl के साथ जो है वो रिएक्ट करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी फाइंड की। इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है।